वेलकम गाइस। सब दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की हमारी वीडियो फिर दोबारा आएगी दुआ ज़हरा पे। हमारी 2 वीडियो दुआ ज़हरा पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं। आप देखें कि हमारी उन 2 वीडियो में हमने जो कहा था वही आज सच हो रहा है। हमने कहा था कि ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक गैंग है और ये एक अगवा का केस है और ये वही साबित हुआ है। और अब आके दुआ जो है वो उसने डर का जो है वो दामन छोड़ दिया है और उसने थोड़ी सी बहादुरी दिखाई है और अदालत में ये बयान दे दिया है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं और अब वो शेल्टर होम में जाना चाहती है। दुआ ज़हरा का बड़ा एतराफ़, शौहर के साथ ताल्लुकात को नाखुशगवार करार दे दिया। हिफाजत के लिए दारुल अमान जाने की ख्वाहिश का इजहार। तो बात ये है, इस पे हम बात करेंगे कि ये जो जुन्नैरा माहम और ये जो उसका वकील था, क्या नाम था उसका, अली जाफरी और एक बिलाल अहमद, ये 3 जो फ़नकार ये जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये सारी रंगबाजियां कर रहे हैं उस और इकरारुल हसन को गालियां दे रहा है अपने वीलॉग में। और उसका जो वकील है, दुआ ज़हरा का जो वकील है, जो उसके पापा ने करवाया हुआ है, उसको भी बुरा भला कह रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दुआ ज़हरा का जो दुआ ज़हरा के जो पापा का वकील है उसका लहजा आप देखें। स्क्रीन पे ही हम आपको दिखाते हैं। तो हम तस्लीम कर रहे हैं कि वो बच्चा नहीं है। हम तस्लीम कर रहे हैं उसकी उम्र 13 नहीं, उसकी उम्र 18 है जब वो घर से गई है। या और अब उसके बरअक्स आप दूसरे जो ज़हीर को और दुआ को सपोर्ट कर रहे हैं, जुनैरा माहम खैर से, वो शक्ल से ही वो उस गैंग की जो है मेंबर लगती है वो औरत। और उसके वकील का लहजा देखें और उनका लहजा देखें। आप इनका लहजा देख लें, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। किट में आज और बड़े गर्मा गर्म पापड़ों वाले और बड़े मसालेदार थंबनेल्स आए हैं। बड़ी तू इजराइल का शरीक है कि तू जान बचाता है, इजराइल जान लेता है? तू है कौन है? गोंगलुआ जिया जाहिला, वो तेरा ना तू 3 में ना 13 में टटुआ जिया। और बहनोई तुम्हारा कराची पहुंच रही है, मैं खबर दे रहा हूँ। दिल्ली यूट्यूब गंदे आंडो अब मामू इकरार ममानी फरा पापा जो है। तो गाइस आपने देखा कि हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये कहा था कि बहुत बड़ा गैंग है जिसका ताल्लुक जो है ना, ये बच्चों को अगवा करते हैं, फ़ौरन लेके जाते हैं, उनको बेचते हैं, जिस्म फरोशी पे लगाते हैं। ये भी इसी तरह का गैंग था। और जिस तरह ये अब पेशन गोइयाँ हो रही हैं, मज़ीद फ्यूचर में अभी भी उनके वकील डटे हुए हैं और वो ये कह रहा है कि ये सारी प्लानिंग हमारी है, हमने उसको खुद ही दारुल अमान में भेजा है। और इकरारुल हसन कह रहा है कि मेरी वजह से वो दारुल अमान गई है। बेसिकली इस सब का जो सहरा है, जो दुआ ज़हरा की, बेसिकली हम ये अपने पे क्रेडिट नहीं लेते, ना किसी को देते हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है मीडिया को। और जो इस केस को जो फॉलो करते रहे हैं, इसकी अपडेट लेते रहे हैं, ये सब उनका जाता है इसका सहरा। और जो दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने जो वकील करवाया था, वो वकील फ़ी सबीलिल्लाह यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो इनका केस लड़ रहा है और वो अच्छा केस लड़ रहा है। और उसी को बुरा भला कहा जा रहा है। जो ज़हीर का जो वकील है ना, वो उसको ये देखे किस तरह नाज़रीन किस तरह बैठ के किस तरह गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। ये देखे इकरारुल हसन के बारे में ये किस तरह बकवास कर रहा है। इकरारुल हसन कोई आम बंदा थोड़ी है, वो एक स्टार है। मतलब उसने बहुत से बेशुमार लोगों को एक्सपोज किया है और वो सच यानी वो सच्चा बंदा है। मेरा आज का ये सवाल है जुनैरा के लिए और जो उनके वकील है, जो ये पूरा गैंग है। अगर आपकी माँ बहन के साथ इस तरह कोई करे, उसको भगा के ले जाए और आपको पता चले कि लड़की खुश नहीं है लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, और जैसे कि आप लोग अपने मौक़ा पर डटे हुए हैं कि लड़की तो खुश है अपने घर में, और लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दे दिया। अगर कल को आपकी बेटी इस तरह करे, आपके घर के किसी भी रिश्तेदार में कोई ऐसी करे, तो क्या आप तब भी ऐसे कहे लगाएंगे, उसके बैठ के तमाशा बनाएंगे उसका? एलन मस्क ने जुनैरा लाहौर की करीना कपूर, अली जाफरी जो हैं वो सनी देओल, बिलाल अहमद कराची का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और देखिए झूठे अकाउंट्स बना के एलन मस्क, मतलब उस बंदे का तुक ही नहीं बनता। उसका ट्वीट वो कमेंट दिखा रहे हैं, वो उसको कतरीना कैफ कह रहा है, एक मीडिया सेल चला रही है ना, उसको कतरीना कैफ कह रहा है और उसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहा है, उस चीज़ को मज़े ले रहे हैं। मतलब एक फैमिली की बच्ची जो है वो घर से अगवा हो गई, वो फैमिली कितनी टेंशन में है और ये लोग देखें कैसे मज़े ले के हंस के ये कर रहे हैं। इन लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है और एक व्यूज़ लेने का एक तरीकाकार है। ये यूट्यूबरों को ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। ये वकील है ये बंदा, आप देख लें
मतलब टट्टू, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। वकील मतलब पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, पढ़े लिखे लोगों में वकील शुमार और होते वो हैं। ये कह रहा है कि आपका बहनोई कराची आ रहा है, यानी कि ज़हीर कराची जा रहा है और उनको कह रहा है, करार हसन को कह रहा है कि आपका बहनोई उधर आ रहा है। तो मेरा भाई तू अली जाफरी जो भी तू मतलब वकील होगा, लेकिन अपने जो थर्ड क्लास वकील है, थर्ड क्लास वकील है। और इससे साफ जाहिर होता है कि तू कोई गंदी परवरिश का नतीजा है। और ये जो बिलाल और जाहिल आदमी, बात यहाँ पे एक लड़की के अगवा की या मतलब एक फैमिली की हो रही है, तू बीच में नून लीग और पीटीआई पॉलिटिक्स को ले आया। और वो साथ में जो बैठी है गैंग की मेंबर जुनैरा माहम, वो कैसे मतलब मज़े ले हर एक की मौक़िफ़ को सुन रही है। हमने तो इसकी पूरी वीडियो नहीं देखी, हमारा तो आधी वीडियो देख के हमें इतना गुस्सा आ गया कि हमने रिएक्शन पे आ गए हैं। तो हाँ, पूरी वीडियो तो हमने नहीं देखी, जहाँ तक हमने देखी है इसके वकील की बदतमीज़ी और इनकी आपस में जो लैंग्वेज है वो घटिया। मुझे तो लगता है ये सारा वाकई गैंग ही है एक, और जो बच्चियों को ऊपर भाई ये गैंग पकड़ा जाना है इनके साथ। देखो होता क्या है, ये जो 33 लोग नामजद हुए हैं, ज़हीर पे भी जो इसने ज़मानत तो करवा ली है, लेकिन जब इसकी ज़मानत कैंसिल होगी, जब ये जेल के अंदर जाएगा ना, लड़की तो उसके वालिदैन को मिल ही जाएगी, वो अब सेफ कस्टडी में है। कम अज़ कम उसकी जान को ख़तरा तो नहीं ना है अब, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट जो है ना, वो उसके वालिद जो है वो लीगल तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बेटी मुझे लीगल तरीके से हाई कोर्ट के ज़रिए, पुलिस प्रोटेक्शन के ज़रिए वापस मिल जाए। अगर उसने अपनी बेटी को कत्ल ही करना होता तो वो पागल है, वो अपनी इज़्ज़त को इस तरह रोंद रहा है, उसकी माँ इस तरह रो रही है। हमने तो उनके हक़ में पहले भी वीडियो बनाई थी और अब भी बनाएंगे, क्योंकि हम अपने माशरे को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं। फाड़ू मुंडे ये नहीं चाहते कि हमारे माशरे में बेहयाई फैल जाए, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भाग के शादियाँ करें। आपके घरों में भी बेटियाँ हैं, आपके घरों में भी बेटियां हैं। आप ये सोच लें कि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो कल को आपके घर की बेटियां भी भागेंगी और उनको मौका मिलेगा। और टिकटॉक पे मैंने एक दो वीडियो ऐसी देखी है जो यंग बच्चों ने शादी किए हैं और वो क्रेडिट सारा दुआ ज़हरा को दे रहे हैं कि इसकी वजह से मेरे घर वालों ने शादी करवा दिया कि कहीं हम भी ना भाग जाए। अवाम में डर पैदा हो गया है। और इस बात का क्रेडिट कि दुआ ज़हरा जो है वो बच गई, बेसिकली वो बच गई एक गैंग से जिसने इसको बेचना था, जिस्म फरोशी के धंधे वालों के पास। बेसिकली इसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो इसके वालिदैन पे, जिन्होंने उसकी जान नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। और दूसरे नंबर पे जबरान नासर जो उसका वकील है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो है ना मुकदमा लड़ रहा है। तीसरे नंबर पे मीडिया और चौथे नंबर पे ये इकरारुल हसन और सोशल मीडिया के जो लोग, यूट्यूबर, हम, मैं, आप सब जो लोग जो इस केस को वॉच कर रहे हैं, करीब से फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में ये कहा था कि आपने इस मामले को ख़त्म नहीं होने देना, रफा दफा नहीं होने देना, जब तक बच्ची का ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता। इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। चले ठीक है, अब माना कि वो सेफ कस्टडी में है, और लेकिन अभी भी वो खुश हो के उसके जो वकील है अली जाफरी, वो कह रहा है कि ये सारी प्लानिंग हमारी है। हमने ही उसको कहा था कि आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो के बयान दो और आप जो है ना दारुल अमान में सेफ हो जाओगी, और देखेंगे किस तरह ये आपको सिंध मुंतकिल करेंगे। बेसिकली वो है तो कानून के कीड़े, कानून जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की बैठी हुई है जो वो फैसला करता है ना। तो इनके घरों में जब ये खुद इनके घर में ये मसले निकलेंगे ना कल को, तो फिर मैं देखूँगा कि ये किसको सपोर्ट करते हैं। और इसमें जो मनफी किरदार अदा किया है वो 3 बंदे जो अभी हमने देखे हैं। सबसे पहले नंबर पे तो मैं कहूँगा जुनैरा माहम, दूसरे नंबर पे जो वकील अली जाफरी, वकील मैं उसको तो नहीं कह सकता क्योंकि इतना जाहल, इतना बदतमीज़ और इतनी बैड लैंग्वेज। हमने अपनी वीडियो में बहुत मतलब रफ़ लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन उसने हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, हमसे भी बढ़ के वो जो रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। और तीसरे नंबर पे बिलाल, उस बंदे की मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर पे हंसी आती है कि वो इस केस को पॉलिटिक्स में लेके आ रहा है। मतलब इसमें पंजाब हुकूमत का क्या ताल्लुक? वो बेसिकली थ्रेट कर रहा है ना, जो वज़ीर-ए-आज़म का जो है ना मामले ख़ुसूसी सलमान, उसने बेसिकली जो है ना कोई ट्वीट किया और उसने जो है ना दारुल अमान में जाने के लिए बड़ी हेल्प किया, और बेसिकली उनको थ्रेट कर रहे हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो हम उनके साथ मिल के करेंगे, लेकिन चाहे जिसकी मर्ज़ी हुकूमत आ जाए, हमने जब तक दुआ ज़हरा का जो मसला हल नहीं हो जाना, हमने उस पर वीडियो बनाते रहना है। जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले, फाड़ू मुंडे किसी से नहीं डरते। और हमारी जो न्यू जनरेशन, जो यंग बच्चियां, बच्चे, उनके लिए कोई भी वालिदैन अपनी बेटी बच्चों के लिए जो है ना बुरा नहीं सोचते।
तो खून खोलता है यार, यकीन करो खून खोलता है जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं ना। और देखे वो रो रही है, उसकी माँ रो रही है, वो पागल है, वो अपने बच्चों को मारेंगे, वो बेवकूफ़ है, वो अपने बच्चे को कत्ल करेंगे। मीडिया में बात चल गई, हर जगह पे बात चल गई। अब क्या उसका बाप बेवकूफ़ है जो उसको मारेगा, कत्ल करेगा? सर पे कुरान पाक रख के उसने कहा है, मतलब इतना कुछ कह दिया है तो वो हद है यार। तो इसी मैसेज के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन को जो अक्ल आ जाए, फिल्मों की तरफ ध्यान कम करें, पढ़ाई लिखाई की तरफ करें। एक एज होती है, एक उम्र होती है हर काम के लिए, लव करें, मोहब्बत करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक एज के साथ और जब इस मैच्योर टाइम हो जो जाते हैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके करें। और ये जो जुनैरा ना, इसका तो कीड़ा निकालेंगे किसी दिन हम खुद। इसको जुनैरा expose माहम करना तो है मुझे हमें बहुत शक्ल से ही जो है ना, वो उस गैंग की जो फर्स्ट मेंबर लगती है, नायका हमने लगती है। एक्सपोज करना है। जो हादसा इसके तमाशे लगा रही है, दांत निकाल रही है, और देखे किस तरह ये जो लोग दुआदार के पांदरी वाले के जही ना साथ होए है, थे। उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और कैसे दांत निकाल रहे हैं, और कैसे वो खुश हो रही है, चस्के ले रही है। और वकील साहब बड़ी तो जुगता मार रहे हैं जी, जिमें किसी प्योर मरासी के बच्चे होंगे ने। भोसड़ी दिया तू मरासी है कि वकील है? तेरा तुक ही नहीं बनता जुगता मारन दा, कदी उन्होंने बंदर टट्टू ये वो ना तीनों में न तेरों में, तू क्या है? पढ़ा लिखा जाहिल वकील। तो तो ठीक है इसके दोस्तों, साथ हमारा जो है आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। यकीन करें खून खो रहा है। ये वीडियो बनाते हुए गुस्सा इतना था, लेकिन निकाल नहीं सकते। कोई लिमिट्स होती है हर चीज़ की, कोई ना कोई लिमिट्स होती हैं। हमारा बस चले तो हम इसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दें, लेकिन हम क्यों दें? हम क्यों अपने मुंह गंदे करें? हम उनकी माँ बहनों का क्या कसूर है? लेकिन उन कंजरों को शर्म आनी चाहिए जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ वाज़ह होने के बाद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जब तक उनकी माँ बहन के साथ ऐसा नहीं होगा तब तक उनको समझ नहीं आनी। अब तो हमारा कुछ शर्म चैनल कर जिसने लो। लाइक करना है करे, जिसने लाइक नहीं करना ना करे। हम आपको ये नहीं कहते चैनल लाइक करें, लेकिन अगर आप हमारी बात से एग्री करते हैं, अगर आप दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ हैं, तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।